Welcome all. Today we will start a new topic of accountancy, that is cost and management accounting. Cost and management accounting को हम पूरा स्टडी करेंगे। अब ये आपका एक नया सब्जेक्ट आया है, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पूरा कर चुके हो। अब आपका सेकंड टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने अब तक क्या पढ़ा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो देखो बिल्कुल सिंपल सी वो है कि हमें उसमें कुछ नहीं करना है, हमें डाटास का कलेक्शन करना है, हमें जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको हमारा कलेक्ट करना है। उस ट्रांजेक्शन के थ्रू हम अपना प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते हैं, प्लस हम अपनी कंपनी की क्या पोजीशन है उसको देखते हैं। इसके लिए एक अकाउंटिंग साइकिल जो हमने बनाया। अकाउंटिंग साइकिल क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंट्री करना, उस जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना, इस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल बनाना, पीएल से बैलेंस शीट बनाना, देन तो ये हमारा क्या होगा? अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल से हमें क्या करना है? मेन है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक हमारा प्रोसीजर कि हमें कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, ये हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पता चलता है। कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें बैलेंस शीट बताती है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई, ट्रांजेक्शन्स को हमने इस जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट, पीएल से बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आई वो निकाली है। टोटल कॉस्ट क्यों निकाली जाती है? पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। इसमें हम और क्या क्या करते हैं? इसमें हम इसमें प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा प्रोसीजर है कॉस्टिंग के लिए। हमारा जितने भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना इन द सेंस ऑफ आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है, उसमें आपको पर पैसेंजर कितना आपका फेयर लग रहा है वो आपको हमारी कॉस्टिंग के थ्रू ही पता चलता है। रेलवे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है रेलवे की, तो टिकट्स लेना पड़ रहा है, जो टिकट्स हम ले रहे हैं उसमें हमारी क्या कॉस्टिंग आई उसके अकॉर्डिंग पर पैसेंजर से। होटल आप जा रहे हैं, पर रूम आपको उसका रेंट देना पड़ता है, फेयर देना पड़ता है। तो जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो भी हमारी कॉस्टिंग का ही पार्ट है। प्रोडक्शन में कितना हमारा प्रोडक्शन में कितनी कॉस्टिंग आ रही है वो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोसीजर से पता चलेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल रहता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल रहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आउटपुट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आउटपुट है, दोनों का कलेक्शन मैनेजमेंट के पास जाएगा। मैनेजमेंट उसमें डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, काम है। प्लानिंग करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। उस पर एक्सेस जहाँ जहाँ हो रहा है, कंट्रोलिंग, कॉस्ट को कंट्रोलिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें यूजफुल है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, राइट। उसके बाद अगर हमें तो पढ़ना है अभी एट प्रेजेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग करना। कॉस्ट के देखिए 3 टर्म्स हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन में क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस आए हैं, कौन कौन से हमारे, कितना हमारा लागत आई है, कितनी हमारी कॉस्टिंग आई है, तो कितने में हमें पेन या कितने में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मेन हमारा क्या प्रोसीजर है कि हमें उसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हम वो इसमें एनालाइज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के
के पर्पज से, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। यही 3 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पूरी कॉस्टिंग में यूज होंगे। फर्स्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल यूज हुआ, लेबर यूज हुई, एक्सपेंसेस यूज हुए, इन तीनों का एडिशन हुआ और हमारी कॉस्टिंग हो गई। ये बहुत सिंपल सा लग रहा है देखने में कि हाँ हमने इन तीनों को यूज किया और हमने कॉस्टिंग कर दी। बट अब इसको, इन एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक यूज करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग करना है, कॉस्ट का प्रोसीजर है। जो हमें कॉस्ट शीट बनानी है अपनी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है, इनमें से कौन सी मटेरियल को लेना है, कौन से मटेरियल को नहीं लेना है, कौन से मटेरियल को कहाँ लेना है, वो हमें आगे आकर के बताया जाएगा कॉस्ट शीट के लिए। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो हमने 3 वर्ड्स यूज किए हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसिव, इनको अब अभी हम एक्सप्लेन कर दें कि मटेरियल क्या है। मटेरियल भी 2 टाइप्स का मटेरियल है। वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली यूज होता है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेन है, इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम इसके जो भी हमारे इसमें मटेरियल यूज हुआ है हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। प्लास्टिक यूज हुआ है, कुशन यूज हुआ है, ग्रिप के लिए इसमें रबड़ यूज हुआ है, इंक यूज हुआ है। ये हमारा मटेरियल कौन सा मटेरियल हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। जिस मशीनरी में इसका प्रोडक्शन किया गया, जो मशीनरी यूज की गई पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें ग्रीस का यूज किया, ऑयल का यूज किया, ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। पेन हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, एक पेन इंडिविजुअल हमारा ये एक पेन यूज हो रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पेन में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हुए हैं, कौन कौन से मटेरियल हमारे यूज हुए हैं। लेकिन पेन मार्केट में ऐसे लूज नहीं मिल रहे हैं, इसको बॉक्स में रख करके दिया जा रहा है, इसको जब कस्टमर को दिया जाता है तो कैरी बैग दिया जा रहा है। वो है तो इस पेन की ही कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हुआ है, क्योंकि वो मटेरियल का ही पार्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इसी तरह से लेबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर क्या है? जो लेबर हमारा पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज हुई है, उसमें हमने वेजेस दी है, वो लेबर डायरेक्ट लेबर। 50 लेबर लगी हुई है हमारी पेन को प्रोडक्शन करने के लिए। उस 50 लेबर पर एक हमने सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, उनको जो हम वेजेस पे कर रहे हैं, लेबर का ही पार्ट है वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर हो गई। एक हमने फैक्ट्री के बाहर गार्ड अपॉइंट किया हुआ है, उस गार्ड को जो वेजेस दे रहे हैं वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। हमने अपना स्टोर किया हुआ है अपने पूरे प्रोडक्ट को, जो स्टोर कीपर को जो हम पैसा दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है। तो इस सिंपल सी बात है कि जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। सेम एज एग्जांपल्स, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड हुई, फॉर एग्जांपल ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मटेरियल का पार्ट नहीं है, लेबर का पार्ट नहीं है, बट एक्सपेंसेस तो है क्योंकि इस पर प्रिंटिंग तो हुई है, तो प्रिंटिंग हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया? जो इसकी सेल को प्रमोट करेंगे, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हमने डिलीवरी वैन रखी, उसको हम जो इंश्योरेंस है या उसमें जो ड्राइवर की सैलरी दे रहे हैं वो हमारी इनडायरेक्ट का पार्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से मेन है इन्हीं को समझना कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन्हीं को ही यूज करना है,
जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनका एडिशन ही हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा जो, लेकिन अब हमें ये कहाँ फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है कॉस्ट शीट के थ्रू। एक कॉस्ट शीट बनती है, उसके थ्रू हम कॉस्ट को फाइंड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को फाइंड करते हैं, और इन्हीं को हमें सीक्वेंस में निकालना है, लगाना है, तब जाकर के हमारी कॉस्ट शीट तैयार होती है। अब अगर हम ये करें बात की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका जो एडिशन हुआ उसको हमने बोला प्राइम कॉस्ट। ये हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा पार्ट है ओवरहेड का। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। बेसिक हमारी कॉस्ट के लिए कौन कौन सी बेसिक इनिशियल प्रोडक्ट की यूज होती हैं, इनिशियल हमारे वर्ड्स यूज होते हैं, टर्म्स यूज हो रही हैं, जो हमारे 3 बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, उनको हमने यहाँ पर अभी डिफाइन किया है। थैंक यू।